ओम श्री सद्गुरुवे नमः। संत महात्मा कभी किन्हीं का अनहित नहीं चाहते न करते हैं। उनका जो अनहित करते हैं उनके बारे में भी उनके मन में कभी बुरे विचार उत्पन्न नहीं होते। तथापि उनका अपमान करने वाले ईश्वरीय दंड के भागी अवश्य होते हैं। उन्हें अपने कुकर्मों का दुष्परिणाम भुगतना ही होता है। इस संबंध में तथा संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की अंतर्मुखता से संबद्ध यह संस्मरण, यह प्रसंग जो उनके निजी सेवक रहे, शिष्य रहे, पूज्य गुरुसेवी स्वामी श्री भगीरथ दास जी महाराज की पुस्तक महर्षि में ही के दिनचर्या उपदेश से लिया गया है, श्रवणीय है। 30 जून सन 1981 की कुप्पा घाट आश्रम में घटित घटना है। रात्रिकाल भोजन के बाद गुरुदेव शयन की चौकी पर चित लेटे अंतर जगत में विहार कर रहे थे, अर्थात अंतर्मुखता की अवस्था में थे। लगभग 10 बजे 15-16 सशस्त्र डाकुओं ने गुरुदेव आवास में प्रवेश किया और दरवाजे तोड़ने लगे। दरवाजे तोड़ने की धड़ाम धड़ाम आवाज़ दूर तक जाती थी, लेकिन उस समय उस आवाज़ से गुरुदेव की अंतर्मुखता न टूटी। वे पूर्ववत अंतर्मुख ही रहे। गुरुदेव ने लोगों का जीवन भर उपकार ही किया है, कभी किसी का अपकार नहीं किया। स्वयं एक दिन कहते थे वे कि मैंने किसी को कभी सताया नहीं, इसलिए शरीर छोड़ने पर मेरी सद्गति ही होगी। डकैत तो रुपए पैसे लेने आए थे, उन्हें गुरुदेव या किसी आश्रमवासी से तो कोई दुश्मनी थी नहीं। प्रातःकाल किसी ने गुरुदेव से कहा कि हुजूर, रात में कुछ डकैत आए थे, दरवाज़ों को तोड़ दिया है, कुछ सामान भी ले गए हैं, इसलिए आप यौगिक शक्ति से उन लोगों को ऐसा दंड दें कि जीवन भर इस दुष्कर्म का फल भोगते रहें, वे लोग अंधे हो जाएं। इन बातों को सुनकर गुरुदेव किंचित रुष्ट से होकर बोले, साधु किसी का अनभल नहीं चाहता। जब मैं सशक्त था तब एक बार नौगछिया थाने के एक गांव में जिस फूस के छोटे से घर में ठहरा हुआ था, भोर में एक संतमत विरोधी व्यक्ति ने मुझे जलाकर मार डालने के लिए उसके दरवाजे की तरफ ही आग लगा दी। मैं उस समय जगा हुआ था। घर के जलने की फट फट आवाज़ सुनी तो उठा और घर के आवश्यक सामानों के साथ किसी तरह बाहर निकल आया। आग लगाने वाले व्यक्ति ने मुझे बचकर निकला हुआ देखा तो तलवार लेकर मेरी ओर बढ़ा। तब तक एक सत्संगी मेरे सामने आकर बचाव के लिए खड़े हो गए। तब वह तलवार लिए भाग गया। मैंने उस व्यक्ति के लिए अशुभ कामना नहीं की थी, फिर भी ईश्वरीय दंड उसे मिला। वह अंत में कुष्ठ से ग्रस्त होकर मर गया। अतएव हमें भूल से भी किन्हीं साधु महात्मा का अपमान, तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उन्हें सताना, प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, क्योंकि कदाचित वे क्षमा भी कर दें, परंतु उनके जो यार खुदा परमात्मा होते हैं वे कभी माफ़ नहीं करते और हमें दंड का भागी होना ही पड़ता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।